डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस छोटे से प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है 27 डिग्री सी पर यूरिया के m/10 विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए और आपको विलियन स्थिरांक बोले तो R दे रखा है 0.0821 लीटर वायुमंडल पर केल्विन मोल। यह देखो बच्चों, ये न्यूमेरिकल जो है इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है। 27 डिग्री सी पर डेसी मोलर यूरिया विलियन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम इसका कर रहे हैं बच्चों सॉल्यूशन, बोले तो हल। अब जो वैल्यूज उसने हमें दी हैं उसे आप सबसे पहले लिखिए। हमें उसने टेम्परेचर बोले तो ताप दिया है, कितना दिया है सर 27 डिग्री सी। अब देखो डिग्री सी को हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, डिग्री सी को काय में करेंगे केल्विन में। तो डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, परम ताप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा सर, हम इसमें 273 को जोड़ देंगे तो डिग्री सी केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए कर दीजिए फिर। तो ये बना बच्चों आपका 300 केल्विन। चलिए फिर आगे उसने दे रखा है m/10 विलियन। बच्चों ये विलियन की क्या है, सांद्रता है। क्या है विलियन की सांद्रता। अच्छा अगर इसमें देखें तो उसने लिखा है डेसी मोलर। क्या लिखा है डेसी मोलर। अब डेसी मोलर का मतलब पता क्या होता है, जिस विलियन की सांद्रता m/10 हो, या ऐसे कह दूं मैं कि जिस विलियन की मोलरता मोलैरिटी 1/10 मोल पर लीटर हो, उसी को हम कहते हैं डेसी मोलर। सही है। तो यहां पर जो बच्चों सांद्रता है वो कितनी है 1/10 मोल पर लीटर। सही है, मोल पर लीटर। या आप यहां पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो कैपिटल एम भी लिख सकते हो। उसका मतलब भी यही होगा मोल पर लीटर। चलिए हमें विलियन स्थिरांक दे रखा है R इजिकल टू 0.0, यहां पर क्या दे रखा है 0.0821, फिर क्या है लीटर, फिर वायुमंडल में इंग्लिश में लिखा हूं, सही है, एटमॉस्फेयर, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, या केल्विन इनवर्स या मोल इनवर्स भी आप पढ़ सकते हो। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। चलें आगे। चलिए अब ब्लैक पेन उठा लो, फॉर्मूला लिखेंगे हम ब्लैक पेन से। हम जानते हैं बच्चों PV इजिकल टू nRT। सही है। देखो P के स्थान पर पाई मिल सकता है और R के स्थान पर आपको S भी मिल सकता है, लेकिन NCERT में आपको ये मिलेगा। ये फॉर्मूला हमें आगे लेकर चलना है। सर यहां तो हमें V नहीं पता, R पता है, T पता है, लेकिन N नहीं पता। बेटा आपको सब पता है, अभी देखते रहिए इस फॉर्मूले से क्या फॉर्मूला बनता है, उसे समझिए आप। देखो एक बात और बताऊं ना आपको, यहां पर ना I भी लिखा मिल सकता है, इसे कहते हैं वांट्स हाफ गुणांक, लेकिन यहां पर I का मान 1 होगा। पूछो क्यों होगा, क्योंकि यहां पर है बेटा यूरिया, और यूरिया कौन है, एक वैद्युत अनअपघट्य है। कौन है, वैद्युत अनअपघट्य। तो वैद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वांट्स हाफ गुणांक का मान I का मान 1 होता है। तो यहां 1 लिखने से, I लिखने से कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ NaCl होता तो भाई I का मान भी निकालना पड़ता आपको। मैंने कराया है आपको न्यूमेरिकल इस टाइप का भी। चलिए अब देखो, अब इसे ब्लैक पेन से लिख दो, अब ब्लू पेन से लिख लो चाहे भाई। पाई मतलब परासरण दाब को रखो यहीं पर और n/v ले जाओ। देखो ये मोलों की संख्या अपॉन आयतन, बताओ क्या बनेगा सर, मोलों की संख्या और अपॉन आयतन तो सांद्रता बन गई, कंसंट्रेशन बन गई, या सांद्रण क्या तो विलियन का जी। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो हमारा नया फॉर्मूला बना ये लो जी, जो फाइनल फॉर्मूला है, और इसी से आ जाएगा आपका आंसर। तो पाई बराबर मतलब परासरण दाब, ये क्या होता है परासरण दाब होता है, ये विलियन का आयतन है, ये विलय के मोल की संख्या है, ये विलियन स्थिरांक है, और ये टेम्परेचर है, ताप है। अच्छा अब देखो क्या नहीं पता आपको, सी पता है सर, सी पता है।
आर पता है? जी सर आर भी पता है। टी पता है? सर हमें टी भी पता है। तो बताइए, मैं आपसे कह रहा था ना आपको सब कुछ पता है। चलिए अब रखिए इसके अंदर 1/10 हो गया ये। जी सर ये 0.0821 सही है। कहीं कहीं इसकी वैल्यू अलग अलग भी दे देता है वो, जो इसने यहां पर ये दिया तो हम यही लगाएंगे। अच्छा टी बोले तो 300 हो गया सर, 300 सही। इससे इसे काट दो, बचा क्या सर? यहां बचा 0.0821 सही से लिखो 21। यहां क्या बचा सर? 30। गुणा कर दो इसकी, बनेगा 2.463 ATM। ये लिख दो वायुमंडल हिंदी में सही, आपकी मर्जी। इंग्लिश में लिख दो एटीएम एटमॉस्फेयर, या हिंदी में लिख दो एटीएम। तो ये बना बच्चों आपका इस न्यूमेरिकल का आंसर। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।